लोगों तुम शादी करो 2 से 3 से 4 से। फिर आगे बयान फरमा दिया, क्या लोगों अगर तुम इसकी दरमियान इंसाफ न कर सको, अदल न कर सको, फवाहिदतन एक पे इक्तिफा करो। असल में अरब में ज़माना जाहिलियत में ये हुआ करता था, और निकाह की उस वक़्त 4 किस्म में जारी थी, 4 तरीक़े थे, जिनमें से एक तरीक़ा जो आज भी जारी है, इसमें कुछ कमियां थी या कुछ उसके अंदर उसकी तरफ से अपनी तरफ से मिलावट किए हुए थे, वरना इसके अलावा जितने भी निकाह उनके देखेंगे सारे के सारे पलीदगियों पर मबनी। उस निकाह से, उस पलीदी से, उस कचरे से, कचरे वाली जिंदगी से परवरदिगार आलम ने हमारी माँ बहनों को, औरतों को महफूज फरमाया, इस्लाम ने उसे महफूज फरमाया। अच्छा, अब बात यूँ आ जाती है, अगर लड़का जवान है, लड़की जवान है, एक हदीस में यूँ आता है, अगर लड़की जवान होने के बाद भी, लड़के को जवान होने के बाद भी वालिदैन ने तवज्जो न दी, लड़का अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ, लड़की की पढ़ाई मुकम्मल ना हुई, और ये बहाने बना बना के उसके उम्र गुजरती चली जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर वो कोई गुनाह, कोई गलत कदम उठा लेते, गुनाह के हकदार माँ बाप फिर बनेंगे। हाँ, अगर कोई गुनाह, अगर आपकी वजह से औलाद की कोई गलत कदम उठा लेती है, फिर उस गुनाह के हकदार वालिदैन भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात कुरान करीम ने ये बयान फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम, तुम निकाह करो उससे जो तुम्हें अच्छी लगे। और सिर्फ ये खिताब तो उम्मन मुज़क्कर के तौर पे आता है, मर्दों से होता है, लेकिन औरतें भी, लड़कियां भी इसके अंदर दाखिल होती। कुरान करीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि सारे जहान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा। जिस तरह से हुक्म मर्दों के लिए आया, औरतों के लिए भी वही हुक्म आया। कुरान करीम ने बयान फरमाया, ऐ लड़कों, ऐ शादी करने वालों, जो तुम्हें लड़कियां अच्छी लगे, और अच्छी कब लगेगी, जब बंदा खुद जाके देखेगा। लड़की अपने शौहर होने वाले शौहर को देखेगी, वो अच्छे लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर निकाह की तैयारी फौरन करो। अब हमारे यहाँ देखने और सुनने का जो मामला होता है, रस्म जो निकलता है, गलत रस्म, यही से शुरू हो जाता है। गलत रस्म यही से शुरू होता। अब यहाँ ये नहीं कि अगर मुमकिन हो तो लड़की को लड़का को दिखा दीजिए, उसे पसंद आया निकाह कर दीजिए। अब करते ये हैं, पहले माँ जाएगी, बाप जाएगा, चचा जाएगा, भाई जाएगा, और लड़का यूं तिस्मार खान बनता है, अपने तरफ से अपने दोस्त को भेजता है, जरा ठीक से देख के आइयो, इमेज ले लीजिए, फोटो ले लीजिए 2-4। दीवाने, ये पागल बना फिरता है। इसलिए कई जगहों पे ऐसा भी मामला हो गया, एक दोस्त ने अपने दोस्त को भेजा, और वाकई मैं कोई कहानी नहीं बतला रहा हूं, मैं खुद अपने इलाके में रहता हूं, और वहां के करीब गांव है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहीं वहां तक बात पहुंचेगी, फिर पूछेगा मौलाना मेरी बात आपने उजागर कर दी। लड़की खूबसूरत थी, लड़के ने कहा कि ये तो बना अपने आप को बनाया ना कि मेरा दोस्त देखो कितना है। दोस्त को उन्होंने वहां पे भेज दिया लड़की देखने के लिए। अब मामला ये हुआ, इस पागल के दीवाने को पागल ऐसे बनाया उसने कि वो लड़की खुद इस लड़के को अच्छी लगी। अब ये सोचने लगा कि यार दोस्ती यारी अलग चीज है, ये दीन का सौदा है, जिंदगी भर का सौदा है। माँ बाप को बड़ी अच्छी लगी, जितने और लोग गए सारे लोगों को अच्छी लगी, लेकिन ये बात भी मानेगा तो वालिदैन की बात नहीं मानेगा। हाँ, डुबा देंगे ये, शायद कोई भी उठा के ला देंगे। उम्मन ये हुआ करता है। पहली बात तो ये कि किसी और को अपने होने वाली इज्जत को दिखाना जायज नहीं।
अब लड़के ने भेजा कर, वो लड़का इसी कहने लगा वो लड़की ठीक नहीं है, बड़ी बदसूरत है, तू उसे शादी कर लेगा बाद में पछताएगा। हालांकि मामला हकीकत यूं पेश आया कि उस लड़की पे दिल आ गया। थे तो कमारा भी ये दीवाना होता है, जवान बड़ा दीवाना होता है। उसने सोच लिया ये शादी मैं करूं, इस लड़के अपने दोस्त को मैं क्यों करने दूं, इतनी अच्छी बीवी मेरे घर आए। उसने अपने उस दोस्त को इनकार करा दिया, उसने दूसरी जगह शादी की। जैसे इसने शादी की 1 महीना भी नहीं गुजरा कि इस लड़का ने उस लड़की से जाके निकाह करके ले आए। अभी पागल देखता है, हमारे गांव में है ना माहौल, सबको चेहरा खोल खोल के अम्मा दिखाएगी, अब बेटा सलाम करो, फला है, ये चाचा, ये देवर है, ये जेठानी, फलानी फलानी, ये ऐसी बदकिरदारी पहले दिन से सिखाने लगती है। वो सास होती है, सास। अब अगर वो पर्दा करती आने के बाद कहती क्यों पर्दा करती है, तो देवर तेरा छोटा भाई है। अल्हम्दुल मौत, फरमाइए तो मौत की तरह है। अगर देवर घर में ये इसी तरह से फितना है, जैसे ये नहीं मालूम कि मौत कब आएगी, उसी तरह से ये नहीं मालूम कि देवर की तरफ से कब फितने में मुब्तला हो जाएंगे। हाँ, ये बतलाया। अब हमारी तरफ से देखने के लिए जाएंगे तो अब देखने में जो बारी आती है, पता नहीं यहाँ का क्या माहौल है। हमारे इधर क्या करते, जब पहले दिन देखने आते नजर टाक बोलते ना कि आज पहले दिन देखने के लिए आया, मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया। लाख मुर्गा मिल जाए, मुर्गियां मिल जाए, मछली मिल जाए, नहीं खिलाएगा। क्यों? माए बहनें जरा गौर से इस बात को सुनेंगी, और हकीकत पर मबनी है ये रस्म। ये बेजा और गलत रस्म इस्लाम ने कभी नहीं दिया। कोई मेहमान आता घर में, माई यूं कहती है ऐसे मुर्गी का गोश्त ना खिलाओ उड़ जाएगा, मछली ना खिलाओ जैसे मछली फिसल जाने वाली होती है। मेरी बेटी का रिश्ता ना करेगा। पहले दिन आया है, अल्लाह अल्लाह, हमारी माँ बहनों का अकीदा तो जरा देखो। वह कहती है कि आज के दिन आने वाले मेहमान को मुर्गी का गोश्त ना खिलाओ उड़ जाएगा, बल्कि अंडा खिलाओ। जैसी मुर्गी अपने अंडे पे बैठती है, फिर ये मेहमान किसी और के घर तो जाएगा नहीं है। वो अंडा ला के दे दो, जैसे मुर्गी बैठती है बस बैठ जाएगा, अब कहीं जाएगा ही नहीं। अगर मुर्गी और ये मुर्गा गलत सिखला दिया, जैसे उड़ता है उड़िए उड़ जाएगा, बस काम खत्म। परवरदिगार आलम ने जोड़ा बनाए, माँ बहनों ने जोड़े बना दिए। और उसके बाद फिर कोई भी हो, लड़की को बुलाकर सामने देखा जाता है, जरा खड़ी होके दिखा, चल के दिखा, और जाने वाले की नजर लड़की पे नहीं होती, छत पे होती है। आया बिल्डिंग है कि खपड़ेल है, दरवाजे कितने लगे, आंगन कितना बड़ा है। फिर पहले पूछता बताओ अब्बा का नाम क्या है, फलाना है, क्या काम करता है, अब पता लगा लो वकील क्या है, ताकि मालूम हो ये वाला कितना मिलेगा। लड़की पसंद आ जाती, खूबसूरत भी है, सूरत वाली भी है। लेकिन अल्लाह की कसम में का कर कहता हूँ, कई जगहों पे माँ बहनों ने सिर्फ रिश्ता इसलिए काट दिया कि जब वो लड़की मुस्कुराती है तो अच्छी नहीं लगती। यही कहती है कि मियां सारा मामला ठीक है, घर द्वार सारा ठीक है, लेकिन अब्बा मजदूरी का काम करता है, कोई चीज देने की लायक नहीं, मुझे उतना न दे पाएगा। देखो फला की बहू ने अपने मैके से शादी के वक्त इतना लेकर आई, मेरी बहू ऐसी घर से आएगी, अगर मान लो दौलत लेकर ना आएगी दुनिया वाले क्या कहेंगे। पढ़े लिखे लोगों की खोजने का तरीका भी देखो। मेरा बेटा इंजीनियर है, मुझे एक बड़ी बड़ी तिजारत खोलने का इरादा है। ये फकीर जब मांगता है बड़ा तरीका है मांगने का। एक आदमी कहता है कुछ नहीं मांगता, बस यही कर दीजिए, लड़का लड़की के लिए रास्ता छोटा कर दीजिए। रास्ता छोटा यानी 4 व्हीलर दीजिए या 2 व्हीलर दीजिए, 2 व्हीलर भी
ये लड़का जानता है कि कौन सी लेगा, वहां तो फिर पिन मार के वालिदैन पीछे हट जाते। अब लड़के की बारी आती है, ये तो लड़का जानता है कौन सी बाइक लेगा। अब वो कम से कम 3 लाख की बाइक पहले आज इंटरनेट भी तलाश करता, कौन सी बाइक की कीमत ज्यादा है। फकीर कहीं के चोर और गुंडे अपने भरोसे पे, अपनी कमाई पे जो चीज न कर सके, अपनी बीवी की कमाई पे लंगोटिया यार, लंगोटा बन करके अपने आप को तू उसके इज्जत बढ़ाना चाहता, अपनी दौलत बनाना चाहता है। इससे बड़ी दौलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई और नहीं। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरतु सालिहा। ऐ ईमान वालो और दीन वालो और दीन वालियों, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर देखना हो कि दुनिया सारी की सारी फायदे उठाने वाली चीज है, इलाही की अल्लाह ने जो चीज हराम की है, और अल्लाह वालों याद रखो, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये सारी दुनिया तो फायदे उठाने वाली चीज है। व खैरु मताइ दुनिया अलमरतु सालिहा, अगर अच्छी बीवी मिल जाती उससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। एक बाई को दौलत बना लिया। अब मारने का तरीका, अब एक बात मुझे याद आ जाती है, अल्लाह अल्लाह मैं तो मना कर देता हूं ऐसे लोगों के निकाह से, और यही वजह है अल्लाह वालों, मैं भी इमाम मस्जिद था, खुतबे दिया करता था, लेकिन इस वजह से कि शराबियों का जनाजा पढ़ाने पे मजबूर करेंगे कि इमाम साहब हैं आप, भिखमंगों की निकाह पढ़ाने के लिए ये मजबूर करेंगे।